हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 3 दैट इज़ बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी की ये पूरी वीडियो होने वाली है जिसमें बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जिसमें सेंसस 2011 और कास्ट सेंसस भी इंक्लूडेड हैं, जो अभी 2024 में कास्ट सेंसस हुआ है, ये भी इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं विद चैप्टर 1 दैट इज़ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। Bihar is located in the northeastern region of India. It is landlocked, having boundaries with 3 Indian states, Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal, और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है विथ नेपाल। बिहार शेयर इट्स बाउंड्री बॉर्डर विथ नेपाल इन नॉर्थ, उत्तर प्रदेश इन वेस्ट, झारखंड इन साउथ एंड वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। बिहार का अगर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो लैटिट्यूड की वैल्यू है 24, 20, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 27, 31 एंड 15 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो 83, 19, 20 ईस्ट एंड 88, 9, 17, 40 ईस्ट। तो लैटिट्यूड में एक चीज़ याद रखना, अगर ऑप्शन में नॉर्थ दिया है तो वो करेक्ट होगा, एंड लॉन्गिट्यूड में अगर ईस्ट दिया है तो वो करेक्ट होगा। पहले वाले में 20, 10, दूसरे वाले में 19, 20, ठीक है, इसका पेयर बना लेना। पहले वाले में 24, देन इधर 27 बना लेना, एंड देखो ये इसका डबल है ना, ये डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अगर इधर 83 आ गए, यहाँ तो मैंने बताया डिफरेंस कितने का है, एक का है, एंड देन 5 बढ़ा के 88 एंड 17, 40। अभी आई नो ये याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसे याद कर लेना इसको। अभी बताया ऊपर वाले पहले पॉइंट में 3 हमने ऐड किया, नीचे वाले में हमने 5 ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। यहाँ मैंने बताया था जस्ट इसका डबल है, और ऊपर वाले में बताया था कि डबल से एक ज़्यादा है और नॉर्थ की वैल्यू है, तो लॉन्गिट्यूड तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एंड लैटिट्यूड में 19-20 का फ़र्क है, एंड इधर 17-40 की वैल्यू है। आई होप कुछ लिंक आप बैठा सकते हो यहाँ से, एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो एग्ज़ाम में, जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी। अगर ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट देखा जाए बिहार का, दैट इज़ 483 किलोमीटर्स, एंड अगर नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट देखा जाए दैट इज़ 345। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंट है दैट इज़ 345 किलोमीटर, एंड अगर ईस्ट टू वेस्ट का अगर देखा जाए तो दैट इज़ 483 किलोमीटर्स। अब मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ में बिहार शेयर्स बाउंड्री विथ नेपाल, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ईस्ट में वेस्ट में हमारी यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, साउथ में झारखंड है, एंड हमारा ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो नेपाल के साथ बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, नेमली वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। अब आगे देखते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अगर झारखंड की बात की जाए तो 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। और वेस्ट बंगाल से शेयर करने वाले हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, ठीक है। अगर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात की जाए, नॉर्थ में नेपाल के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट में यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ में झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड ईस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक ब्रीफ आइडिया लेके इसको याद कर सकते हो। नाउ अब जियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। जियोलॉजी मतलब रिलेटेड टू माउंटेन्स, रॉक्स एट्सेट्रा, और यहाँ से ही आगे हम डेरिवेशन निकाल लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेस हमारे बिहार के पास हैं। तो अगर हम देखेंगे इसको नॉर्थ, इसको अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
और वेस्ट में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट में हम देखेंगे कि जनरली हमारे क्वाटरनरी रॉक्स हैं, ठीक है। सदर्न साइड में धारवाड़ रॉक्स हैं, एंड यू नो धारवाड़ रॉक्स इज़ फेमस फॉर मिनरल्स, ठीक है। अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। तो जितने भी साउथ के जैसे रोहतास हो गया, गया हो गया, एट्सेट्रा, ये जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना बिहार के, यहाँ पे हमें मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम कुछ पोर्शन देखें तो टर्शियरी सिस्टम जो यूपी के साथ वेस्ट में एंड नेपाल के साथ जो नॉर्थ में एरिया है, ये चंपारण का, वेस्ट चंपारण का, यहाँ पे हमें टर्शियरी रॉक मिलते हैं। एंड विंध्यन सिस्टम्स किधर, झारखंड, विंध्यन सिस्टम इज़ वेल नोन फॉर सम ऑफ इट्स कोल, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया सदर्न स्टेट्स में हमारी धारवाड़ रॉक्स हैं, तो सबसे यंगेस्ट रॉक हैं, प्री कैम्ब्रियन एज को बिलोंग करती हैं। आर्चियन सेडिमेंट्स, क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, जेनेसिस, शिट्स, स्लेट आर rocks of Dharwar groups. So these are different type of metamorphic rocks, ठीक है, that are found. जैसे मैंने बताया साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, फॉर एग्जांपल मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा, नवादा एट्सेट्रा, इन एरिया में हमें मिलती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं धारवाड़ रॉक्स के, क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, जेनेसिस, शिस्ट एंड स्लेट। ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, एंड वी नो छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा झारखंड में है, इसका बहुत सारा पार्ट। एंड जो रॉक्स की एज है दैट इज़ इक्विवेलेंट विद द आर्चियन रॉक्स। अब विंध्यन रॉक्स की बात आ गई, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की रॉक्स हैं, लाइमस्टोन और पाइराइट्स में ये डिच हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं लाइमस्टोन एंड पाइराइट। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, शेल और लाइमस्टोन, और इधर सैंडस्टोन। These rock have been used in construction of monuments like Maner Dargah, Sasaram, Agra, Delhi, Jaipur, Sarnath, Sanchi and other Buddhist too. Now evidence of volcanic structure has been found in Nabinagar of Aurangabad. Vindhyan rocks है जो, these are horizontally bedded sedimentary rocks like sandstone, quartzite, limestone, dolomite and shale. अब tertiary rocks, I already told you, ऊपर का हिमालयन रीजन जो नेपाल के साथ लगता है वहाँ पे मिलती है, तो ये हिमालयन पीरियड से रिलेटेड है। हिमालय के तेरई रीजन ऑफ बिहार एंड शिवालिक रॉक में मिलती है। टर्शियरी रॉक कहाँ मिलती है, रामनगर, दून, सोमेश्वर हिल विच लाइज इन वेस्ट चंपारण। मैंने आपको मैप से ये बता ही दिया था। सैंडस्टोन, बाउल्डर क्ले, कॉन्ग्लोमरेट, दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स। नाउ अगर हम क्वाटरनरी रॉक्स की बात करें तो ये प्लेस्टोसीन पीरियड में थी। बाकी जो हमने देखा धारवाड़ रॉक्स, ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन में थी। जो हमारी विंध्यन थी वो भी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में थी, ठीक है। अब क्वाटरनरी रॉक्स देखते हैं। तो जो हमारी क्वाटरनरी रॉक्स हैं, these are made up of sandstone, alluvium, conglomerate and coarse gravel. The Bihar plain, a gentle sloping vast plain, has been formed by the deposition of sediments brought by the rivers of this period. These rocks are found as sedimentary rocks in Ganga plains. तो गंगा प्लेन्स में मेजॉरिटी ये रॉक्स मिलती हैं। तो एक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि मोस्ट ऑफ द रीजन में बिहार के हमारे क्वाटरनरी रॉक्स ही मिलती हैं जो कि गंगा प्लेन्स का पार्ट है। डन, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का पार्ट है, दैट इज़ द फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारे बिहार का। बिहार को 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन।
It is located in the northwest region of the West Champaran over an area of 32 किलोमीटर long and 6 to 8 किलोमीटर wide. एवरेज हाइट है जो शिवालिक रीजन की दैट इज़ 80 to 250 मीटर. द रीजन इज़ सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स ऑन द लोकल वेरिएशन. अब ये जो शिवालिक रेंज का पार्ट है सबसे पहले तो हमने देख लिया ये वेस्ट चंपारण में मिलता है. अब इसको फर्दर शिवालिक रेंज को हम 3 पार्ट्स में लोकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ पहला है हरहा वैली, दूसरा है रामनगर ड्यून, ठीक है, तीसरा है सोमेश्वर रेंज. आइए ये तीनों पार्ट्स को हम डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहला हमारा आ गया रामनगर ड्यून. दिस ब्रोकन हिली रेंज लाइज ऑन द सदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल्स. द सदर्न रेंज इज 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर वाइड. हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज संतपुर. हरहा वैली river valley rise in the northeast of Ramnagar Dune. Ramnagar Dune is a range of many smaller hills which is present over 214 square kilometer area. It can be seen in the form of southern range. अब हम आ जाते हैं हरहा वैली विच इज़ अ पार्ट ऑफ रामनगर डून. यहाँ पे है कि दिस वैली लाइज बिटवीन दी सोमेश्वर एंड रामनगर रेंजेस. 21 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 152 मीटर हाइट है. 214 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये एक्सटेंड होती है. मैक्सिमम हाइट जो है वो 240 मीटर है. अब सोमेश्वर रेंज जो हमारे वेस्ट चंपारण में आती है ये टर्शरी पीरियड में फॉर्म हुई थी. एंड दीज हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन एंड आर सराउंडेड बाय द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार. 70 किलोमीटर लंबी है एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 84 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी एवरेज हाइट 450 मीटर है. जहां हमने देखा रामनगर रेंज यहाँ पे जो हाइट थी वो 250 मीटर तक जाती थी. सोमेश्वर रेंज की हाइट सबसे ज़्यादा है 450 मीटर से ज़्यादा. इट इज़ इन द नॉर्दर्न रेंज विच स्प्रेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर त्रिवेणी कैनाल बिगिंस एंड एंड नियर भिकनातोरी पास. हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड इन दिस रेंज. तो यहाँ से एक फैक्ट हमें पता चला कि बिहार की हाईएस्ट रेंज है हमारी सोमेश्वर हिल्स. इसको नोट कर लेना कहीं, ठीक है. दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ बिहार. मैनी पासेज आर सीन इन दिस रीजन नेमली सोमेश्वर, भिकनातोरी, मारवत passes formed by Turipani, Kudi and Hara rivers. These range forms the international boundary between India and Nepal. तो ये जो सोमेश्वर रेंज है दिस इज़ अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. हम आगे प्रोसीड करते हैं. अब आ जाता है हमारे बिहार प्लेन्स का पार्ट. ये भी फिजियोग्राफी का एक पार्ट है. The plain is spread between the northern mountains and southern plateau region from Nepal to छोटा नागपुर. अभी हमने देखा बिहार के नॉर्थ में नेपाल है एंड साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू है. नॉर्थ में हिमालय है. तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना दीज फॉर्म्स दी फर्टाइल प्लेन्स ऑफ बिहार. एंड जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगे तो ये प्लेन्स धीरे धीरे ख़त्म होते हैं एंड प्लेट्यू का रीजन शुरू होता है. ओके. नाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज. ये प्लेन्स की बात हो रही है. बिहार प्लेन्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड कंप्राइजेज अबाउट 96.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ स्टेट. इट इज़ बाउंडेड बाय अ 150 मीटर कॉन्टोर्ड लाइन इन नॉर्थ एज वेल एज इन साउथ. बिहार का जो प्लेन है वो स्प्रेड होता है ओवर एन एरिया ऑफ 90,650 स्क्वायर किलोमीटर. It is partly the bed of Tethys Sea over which rivers from Himalaya and Chota Nagpur Plateau have filled their depositions. Its topography in north is smooth while in south outliers of Gaya, Rajgir, Kharagpur hills are found. अभी बताया मैंने नॉर्थ में तो स्मूथ प्लेन्स हैं बट धीरे धीरे जैसे हम साउथ में शिफ्ट करते हैं तो प्लेट्यू का रीजन स्टार्ट होता है.
Its slope is from west to east. It is wider in the western part than the east. ठीक है, जो प्लेन्स है ना वो वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा वाइड है, ईस्ट में वो कम वाइड है. एवरेज स्लोप 5 to 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है. एवरेज हाइट है जो दैट इज़ बिटवीन 75 मीटर टू 120 मीटर एंड एवरेज डेप्थ है 1000 मीटर टू 1500 मीटर. नाउ जो हमारा गंगा प्लेन्स है बाइफरकेट होता है 2 पार्ट्स में. द फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ बिहार प्लेन्स, सेकेंड वन इज़ साउथ बिहार प्लेन. अब ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है ये हमारा ज़्यादा फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू दी साउथ बिहार प्लेन. ठीक है. नाउ अगर हम बात करें हमारे साउथ बिहार प्लेन्स की, पहले देखते हैं. सो साउथ बिहार प्लेन्स का एरिया स्मॉलर है देन दी नॉर्थ बिहार प्लेन्स, अभी बताया मैंने आपको. ठीक है. एंड इट लाइज साउथ ऑफ द गंगा रिवर टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू जो राजमहल हिल्स हैं. एंड कैमूर प्लेट्यू है डिमार्केट्स इज बाउंड्री इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप विथ अ वाइडर वेस्ट एंड नैरोअर ईस्ट पार्ट. नाउ मैनी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ बिहार प्लेन्स. ऑब्वियसली जब प्लेट्यू का रीजन है तो यहाँ पे ज़्यादा हिल्स सिचुएटेड है. हिल्स कहाँ कहाँ पे हैं? गया, राजगीर, बराबर, गीरक, शेखपुरा, जमालपुरा, खड़गपुर हिल्स ये हमारे साउथ बिहार में ये लोकेटेड हैं. जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. दीज हिल्स आर आउटलियर्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड टर्म्स एज द रेसिडुअल हिल्स. इट हैज़ बिन बिल्ड बाय एलुवियम मतलब जो एलुवियल सॉइल, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है साउथ का पोर्शन है वो भी तो प्लेट्यू का ही पार्ट है ना. तो हमें पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से सोन रिवर निकलती है जो नॉर्थ में आके फिर गंगा रिवर से मिलती है. तो वैसे ही इन्होंने बताया है कौन कौन सी नदी हैं जो कि आती हैं साउथ से, जो फीड करती हैं, जो अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आती हैं एंड साउथ पार्ट को थोड़ा सा फर्टाइल बनाती हैं. तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, पैमूर, फाल्गु, कियूल, हरोहर, मान रिवर ये सब फीडर्स हैं साउदर्न हिली एरियाज़ के. इट इज़ हाइयर इन साउथ एंड स्लोप टूवर्ड्स गंगा बट इट्स स्लोप इज़ नॉट एज ग्रेजुअल एज दैट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स. साउथ बिहार प्लेन इज स्टेबल एंड नॉट प्रोन टू फ्लड्स एक्सेप्ट इन लिमिटेड एरियाज. अब ऑब्वियसली हिमालयस की जो रिवर हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा है, ऊपर फिर कोसी आती है, गंडक है. इन रिवर्स में मानसून के टाइम में फ्लड्स आती हैं. दैट इज़ वाई जो नॉर्दर्न पोर्शन है ना बिहार का, नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बन जाती है. दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज तेराई बेल्ट. एंड इसमें वो 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनकी बॉर्डर्स लगती है हमारे नेपाल के साथ. नाउ सब डिवीज़न हमारे साउथ बिहार प्लेन का कैसे है? पहला है हमारा चंदन प्लेन्स. ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये साउथ बिहार प्लेन का. बांका एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. द प्लेन हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय चंदन रिवर विच originates फ्रॉम द डियागरा हिल्स, अ पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये सराउंडेड है गंगा रिवर से नॉर्थ में, गोड्डा ईस्ट में, देवगढ़ साउथ में और जमुई वेस्ट में. The northern part of this plain is homogeneous and has fertile soil while its southern part is relatively undulating. नॉर्दर्न पार्ट इसका ज़्यादा फर्टाइल है. ये प्लेन 1/10 कवर करता है साउथ बिहार को और इसका स्लोप साउथ से नॉर्थ की तरफ है. एरियाज ऑफ मंडार हिल्स इन बांका, कटोरिया, बेलर, भीटिया हैव अ रफ टेरेन वाइल रज्जाउन, अमरपाल, शंभूगंज एट्सेट्रा इन नेचर हैव लोमी सॉइल. अवताल रीजन है ये सॉसर शेप्ड है, लो लाइंग एरिया जो कि मानसून सीज़न में फिल हो जाता है वाटर से और ये लार्ज लेक की तरह लगता है. मुकामा ताल फतुहा से लखीसराय तक एक्सटेंड करती है एंड इट ऑल्सो नोन एज सिकनेस ऑफ बिहार. द प्लेन हैज़ बिन बिल्ड बाई फाइन क्वालिटी अलूवियम बॉट बाई द रिवर्स फ्रॉम द सदर्न हिल्स.
रिवर पुनपुन, पैमार, फाल्गु डू ज्वाइन गंगा रिवर स्ट्रेटली ड्यू टू हायर साउदर्न लीव ऑफ गंगा रिवर। मतलब पुनपुन, पैमार, फाल्गु ये सारी रिवर्स जाके गंगा में ज्वाइन होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कीवर्ड रीजन की बात की जाए तो वेस्ट ऑफ चंदन प्लेन, ईस्ट ऑफ मोकामा ताल एंड नॉर्थ ऑफ चकाई प्लेट्यू है। एरिया झाझा, सिकंदरा, लक्ष्मीपुर, पतसंदा और मझवा का डेवलपमेंट ब्लॉक ये एरिया कवर करता है। नॉर्थ पार्ट है जो इसका दैट इज़ फर्टाइल सॉइल, जबकि साउथ में कोर्स सॉइल है। सेंट्रल साउथ बिहार ट्रायंगुलर इन शेप है, ऑल्सो नोन एज मगध प्लेन। सराउंडेड है गंगा रिवर से नॉर्थ में, ताल रीजन ईस्ट में, सदर्न हिली टेरेन साउथ में और सोन रिवर से वेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे आती हैं सेंट्रल साउथ बिहार रीजन में, दैट इज़ गंगा, इनकी ट्रिब्यूटरीज पुनपुन, सोन और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं फाल्गु रिवर की वो भी इसमें आती है। अब शाहबाद प्लेन्स की अगर हम बात करें तो लो लाइंग प्लेन है, लोकेटेड है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन। एरिया ऑफ भोजपुर, बक्सर और सम पार्ट्स ऑफ द कैमूर डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है। इट इज़ फाउंड बाई गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कर्मनासा एंड सोन, इन ट्रिब्यूटरीज से ये कवर होता है। नाउ सदर्न नैरो प्लेट्यू की बात की जाए तो हिली एंड प्लेट्यू रीजन लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द साउथ बिहार प्लेन। It is the frontier of Chota Nagpur Plateau. It is a narrow belt which extends from Kaimur district in the west to Banka in the east. ये रीजन में हार्ड रॉक्स हैं लाइक जेनेसिस, शिस्ट एंड ग्रेनाइट। एक्सटेंडेड पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारे डेक्कन के रीजन में मिलता है ना, उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब सब डिवीज़न सदर्न नैरो प्लेट्यू का, रोहतास प्लेट्यू एरिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। रोहतासगढ़ हाईएस्ट पॉइंट है, रोहतास के नाम से ये आया है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। मोस्टली विंध्यन रॉक्स है यहाँ पे। गया का हिली एरिया है, ये गया, औरंगाबाद और नवादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ठीक है। किंग ऑफ हिल्स लाइज इन गया। महेर हिल्स हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। नवादा हिली रीजन में मोहाना एंड काकोलत वाटरफॉल है, नवादा एरियाज़ के आसपास। राजगढ़ हिली रीजन फर्टाइल एलुवियल प्लेन से बना है और ये नालंदा एंड गया डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इम्पॉर्टेंट हिल्स जो इस रीजन में है वो है भाईबागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, शांति स्तूप विपुलगिरी की पीक के ईस्ट में सिचुएटेड है। अब मुंगेर का जो हिली रीजन है वो जमुई और मुंगेर को कवर करता है। एंड ये प्लेट्यू जो है भाटिया हिल्स से सेपरेट होता है। एंड ये दिस इज़ सम ऑफ द इंफॉर्मेशन चैप्टर 2 अब हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी अगर आपके रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेंशन दोज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू, स्टडी हार्ड।